जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका में एक और विमान हादसे का शिकार हो गया। पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में एक छोटा विमान उड़ान भरने के 30 सेकंड के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उससे आग की लपटें निकलने लगी। विमान में करीब 2 लोग सवार थे जिनके मारे जाने की आशंका है। राज्य के गवर्नर जोश शापिरो ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। यह हादसा पूर्वोत्तर फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। दुर्घटना स्थल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि कुछ घरों में आग भी लगी हुई है। दमकल विभाग की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। हाल ही में अमेरिका में लगभग 25 साल में हुई सबसे घातक विमान दुर्घटना के बाद आज ये खबर आई है। घटना बुधवार रात को उस समय हुई जब अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 5342 हवाई अड्डे के पास पहुंचते ही सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा गई। रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर और यात्री विमान के बीच हुई टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई। अब तक 40 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। विमान दुर्घटना की जांच में कई महीने लग सकते हैं। संघीय जांचकर्ताओं ने कहा कि इसके कारणों के बारे में अटकलें नहीं लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सेना का विमान दुर्घटना के समय बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मंच पर शुक्रवार सुबह एक पोस्ट में कहा कि ये 200 फीट की सीमा से कहीं ज्यादा था। इसे समझना बहुत जटिल नहीं है। राष्ट्रपति की टिप्पणी उस दिन आई है जब उन्होंने वाणिज्यिक विमान के साथ हवा में हुई टक्कर में शामिल अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर पायलट की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंचाई दुर्घटना का एक कारण थी। पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेट ने अमेरिकी सेना के ट्रेनिंग की निरंतरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हाल ही में अमेरिका में लगभग 25 साल में हुई सबसे घातक विमान दुर्घटना के बाद आज ये खबर आई है। घटना बुधवार रात को उस समय हुई जब अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 5342 हवाई अड्डे के पास पहुंचते ही सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा गई। रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर और यात्री विमान के बीच हुई टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई। अब तक 40 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। विमान दुर्घटना की जांच में कई महीने लग सकते हैं। संघीय जांचकर्ताओं ने कहा कि इसके कारणों के बारे में अटकलें नहीं लगाएंगे।